नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया पर इस वक्त आक्रमण का साया इस कदर मंडरा रहा है कि शांति किसी कोने में बैठकर सिसक रही है। चारों तरफ हुंकार की चीखें प्रबल हैं, बारूद का शोर इतना भयंकर हो चुका है कि शांति की दुहाई सिर्फ एक मजाक लगती है। जब जब लगता है कि हालात कुछ बेहतर होने वाले हैं, ठीक उसी के अगले सेकंड हथियार बरसने लगते हैं। यानी आज की कड़वी सच्चाई यही है कि शांति पर हथियार भारी है। और किस तरह से आक्रामक तस्वीरें नजर आती हैं वो आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रही हैं, जो गवाही दे रखी हैं हालात किस तरह से हैं, तनावपूर्ण बनाते हैं आक्रामक। ये हैं वो 3 तस्वीरें। देखिए पहली तस्वीर, इस तस्वीर को अगर देखा तो सीधा संदेश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुक्म अब सिर्फ और सिर्फ तेहरान का चलेगा और किसी का नहीं। ईरान ने स्विट्जरलैंड से लौटते ही साफ कर दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग अब कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला। यानी अब दुनिया के जहाजों को वहां से अगर गुजरना है तो ईरान की शर्तों को मानना होगा, टोल टैक्स देना होगा। और सच तो यह है कि अमेरिका ने दुनिया को शांति के जाल में ऐसा फंसा लिया कि खुद ईरान को हॉर्मुज का नया सुल्तान बना दिया। आइए अब रुक कर लेते हैं दूसरी तस्वीर का आपके सामने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सुर्खियां बटोर रही है। सवाल ये कि क्या ट्रंप की ये धमकी उनके लिए कोई ट्रंप कार्ड है या फिर पूरी दुनिया के लिए एक नई मुसीबत। क्योंकि ट्रंप जब जब कैमरे के सामने आकर दहाड़ते हैं, दुनिया के सामने तीसरा विश्व युद्ध का खौफनाक मंजर तैरने लग जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आखिर ट्रंप की इस धमकी को मानता कौन है और वो बार बार ऐसी गीदड़ भभकी आखिर देता क्यों है। और अब तीसरी तस्वीर आपके सामने, जो मॉस्को से लेकर पूरे रूस को हैरान कर रही है। खबर है कि मैदान जंग में पुतिन की अजेय सेना अब भूखी रहने को मजबूर है। यूक्रेन की जाबाज ड्रोन आसमान से ऐसी बारूदी बारिश कर रहे हैं कि रूसी सैनिक तक ना तो गोला बारूद पहुंच पा रहा है और ना ही राशन पानी। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की रसद लाइन को कब्रिस्तान बनाकर पुतिन की सेना को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। बताएंगे आपको आक्रमण की एक एक तस्वीर विस्तार के साथ में, कैसे हालात है चारों तरफ, जो बताते हैं हर तरह से माहौल को तनावपूर्ण। और आइए करते हैं शुरुआत बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद बड़ा फैसला। जी हां, बड़ी खबर, ईरान से डील पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद बड़ा फैसला, कभी एटमी हथियार नहीं बना पाएगा ईरान। हमारे शासन में सभी ऐतिहासिक काम हो रखे हैं, ये स्पष्ट कहा गया। और ये स्पष्ट कहा गया स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद, बड़े फैसले के बाद में, कि कभी भी एटमी हथियार ईरान नहीं बना पाएगा। हमारे शासन में सभी ऐतिहासिक काम है। ये बड़ी बात एक तरह से कही जा रही है, जिस रूप में तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी एटमी प्रोग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम को लेकर एक और बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान से एटमी वार्ता पर जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। आईएईए को ईरान ने निरीक्षण को इजाजत दे दी है। लंबे वक्त तक आईएईए पर्यवेक्षकों पर सहमति एक तरह से बन गई है। यानी कि आप ये मान के चलिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो स्विट्जरलैंड की इस पूरी वार्ता में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आईएईए को ईरान ने निरीक्षण की इजाजत दे दी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उसी बयान से जुड़ी हुई जिस पर ईरान ने किया है पलटवार। जेडी वेंस ने दिया बयान तो किया है पलटवार। ईरान ने अमेरिका के तमाम दावों को ईरान खारिज कर रहा है। आईएईए निरीक्षण पर कोई बातचीत हुई ही नहीं, अब ईरान कह रहा है। ईरान का कहना है जेडी वेंस जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अब समझिए कि आखिर किनके वादों को, किनके दावों को एक तरह से समझा जाए और किन पर भरोसा किया जाए। जेडी वेंस कहते हैं कि आईएईए के निरीक्षण पर ईरान सहमत हो गया। ईरान कह रहा है जेडी वेंस के तमाम दावे सरासर झूठे हैं और कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे, आइए आपको बताते हैं कि एटमी हथियार पर किस तरह का बवाल मचा हुआ है, किस तरह से लगातार तमाम तस्वीरें जो बयानों के साथ में पेश करने की कोशिश की जा रही हैं। तो एटमी हथियार पर बवाल है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका का दावा है ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनेगा। आईएईए पर्यवेक्षकों को ईरान में जाने की इजाजत दी गई है। बड़े हथियारों की निगरानी के लिए ईरान तैयार है, ये दावा किया जा रहा है। वहीं एटमी हथियार पर ईरान ईमानदारी से काम कर रहा है, ये बात भी कही गई। लेकिन ईरान का क्या पक्ष है वो भी जरा जान लीजिए। ईरान का दावा है कि एटमी हथियार पर अभी तो कोई बातचीत फाइनल ही नहीं हुई, जो बड़े जोरों शोरों से जेडी वेंस कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में आईएईए पर्यवेक्षकों पर बातचीत दरअसल हुई ही नहीं।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे पूरी तरह से गलत हैं। ईरान की तरफ से कोई भी नया वादा किया ही नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच में खास बात जानते हैं क्या है? खास बात है अमेरिका ईरान एक तरह से कूटनीतिक दांवपेच चल रही है। अपनी अपनी जीत दिखाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। घरेलू वजह से अब एक तरह से ईरान कमजोर नहीं दिखना चाहता, तो एटमी प्रोग्राम पर निरीक्षण के लिए ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। न्यूक्लियर मुद्दे पर कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अंतिम समझौता अभी बहुत ज्यादा दूर नजर आता है। इस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान से इस वक्त की खबर यह है कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की नई धमकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध पूर्व की स्थिति में अब कभी लौटने वाला नहीं है। ये क्लियर कट कह चुके हैं गालिबाफ। ईरान की कूटनीति से अमेरिका की नाकेबंदी अब हट चुकी है। अमेरिका पर भरोसा कभी किया ही नहीं जा सकता और ना ही हम ये गलती करेंगे। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ में किसी भी तरह का जो लेन देन होगा उसमें बहुत सावधानी बरतती जाएगी और उसी की तैयारी एक तरह से हमारी है। तो अमेरिका पर भरोसा फिलहाल ईरान को बिल्कुल नजर नहीं आता। ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतना ज्यादा अड़ियल है और क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है। आइए आपको बताते हैं ईरान के लिए हॉर्मुज आखिर जरूरी क्यों है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन सक्रिय जगहों की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर की हो जाती है। अब हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर की है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर समंदर की जो दूरी है वो मात्र 24 समुद्री मील से कम है। अब वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 24 समुद्री मील से भी कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत एक तरह से लागू हो जाता है, यानी मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई एक तरह से रेखा। मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र की संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें तो पूरे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी पूरा अधिकार एक तरह से नजर आता है। अब मीडियन लाइन के आधार पर अब तक एक तरह से ईरान कंट्रोल कर रहा था, अब ईरान पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है और ये बड़ी चिंता यूएई और ओमान के लिए भी एक तरह से नजर आती है। बढ़ते हैं आगे। स्विट्जरलैंड की बर्गेनस्टॉक पहाड़ियों में लिखी जा रही शांति की स्क्रिप्ट को ईरान ने फाड़ कर समंदर में फेंक दिया। ट्रंप ने कल $12 बिलियन का फंड वापस खींचने की धमकी दी, लेकिन आज ईरान ने वो एटमी धमाका किया जिससे व्हाइट हाउस हिल गया है। चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने सीधे आसमान से अपने विमान से दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी पुरानी स्थिति में लौटने वाला नहीं है। वहां सिर्फ तेहरान की शर्तें चलेंगी। क्या ईरान अब दुनिया को तेल पर ब्लैकमेल करेगा? क्या ट्रंप की चौधराहट समंदर में डूबने वाली है? देखिए रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड की टेबल पर जो समझौता हुआ था, दुनिया उसे शांति की शुरुआत समझ रही थी, लेकिन ईरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गालिबाफ ने विमान से उतरते ही साफ कर दिया कि हॉर्मुज का पुराना दौर अब खत्म हो चुका है। अब वहां इंटरनेशनल लॉ की आड़ में अमेरिकी दादागिरी नहीं चलेगी, बल्कि ईरान का शासन चलेगा।
ईरान की असली रणनीति को समझिए। ईरान जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका को पूरी तरह नहीं हरा सकता, लेकिन वो दुनिया की दुखती रग जानता है, और वो रग है कच्चा तेल। होर्मुज को अपनी शर्तों पर चलाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के गले में वो फंदा डाल दिया है जिसे वो जब चाहेगा ढीला करेगा और जब चाहेगा कस देगा। ये ईरान का न्यू नॉर्मल है। यानी अगर तुम्हें इस रास्ते से तेल ले जाना है तो अमेरिका को तेहरान के सामने घुटने टेकने ही होंगे। कालीबाफ ने अपने बयान में एक बात साफ कह दी कि जिसने पेंटागन के जनरलों में खलबली मचा दी। कालीबाफ ने कहा कि अगर हम होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने के लिए मिसाइलें चलाते, जंग लड़ते तो हमारा भारी नुकसान होता, लेकिन हमारी कूटनीति देखिए, हमने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिकी नाकेबंदी को रातों रात हटवा दिया। ये ईरान की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। ईरान ने अपनी भौगोलिक ताकत का ऐसा जाल बुना है कि अमेरिका को झुकना ही पड़ा, प्रतिबंधों में छूट देनी ही पड़ी और ईरान के तेल निर्यात को मंजूरी देनी ही पड़ी। कालीबाफ का दावा है कि उन्होंने बातचीत के दौरान अमेरिका को 1 घंटे के भीतर अपना सोशल मीडिया पोस्ट बदलने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि इस वक्त तेहरान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। ईरान अब खुद को विक्टिम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट का नया बॉस मानकर खेल रहा है। इस पूरे समझौते में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक बात तो तय हुई थी, इमरजेंसी टेलीफोन हॉटलाइन। कहा गया कि समंदर में अगर दोनों देशों की नौसेनाएं टकराए तो इस हॉटलाइन से जंग को टाला जाएगा। लेकिन कालीबाफ के इस ताजा बयान के बाद क्या हॉटलाइन सिर्फ एक कागजी दिखावा बनकर रह गई है? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हॉटलाइन जंग टालने के लिए नहीं बल्कि ईरान द्वारा अपनी शर्तें थोपने का जरिया बनेगी। जब ईरान ने कह दिया कि प्रबंधन उसका होगा तो इस हॉटलाइन का इस्तेमाल अमेरिकी जहाजों को चेतावनी देने के लिए किया जाएगा। अगर कोई अमेरिकी युद्धपोत बिना इजाजत ईरान की सीमा के पास आया
तो हॉटलाइन पर शांति की बात नहीं होगी, बल्कि तेहरान से अल्टीमेटम दिया जाएगा, पीछे हटो वरना उड़ा दिए जाओगे। यानी जो हॉटलाइन अमेरिका के लिए सुरक्षा कवच थी, उसे ईरान ने अपनी संप्रभुता का हथियार बना लिया। लेकिन कालीबाब के इस नए धमाके ने ट्रंप के उस $12 मिलियन के दावे की हवा निकाल दी। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिकी अनाज खरीदने के लिए मजबूर नहीं है, और अब कालीबाफ ने होर्मुज की चाबी दिखाकर साबित कर दिया कि ईरान पैसे के लिए अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ईरान ने साफ कह दिया कि हुजूर, चौधराहट अपने पास रखिए, समंदर का रास्ता हमारे पास है। अगर हमारा फंड रोका या फिर शर्तें बदली तो होर्मुज का गेट बंद कर देंगे। फिर अमेरिकी किसान तो क्या, पूरी दुनिया दाने दाने को तरस जाएगी। तो असलियत ये है कि 60 दिनों का जो टाइमर स्विट्जरलैंड में सेट किया गया था, उसकी सुइयां अब बारूद पर टिक टिक कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे कि वो बिजनेस डील की तरह ईरान को डरा देंगे, लेकिन ईरान ने समंदर के सबसे संवेदनशील रास्ते को बंधक बनाकर ट्रंप की पूरी बिसात ही पलट दी। कालीबाब का ये बयान होर्मुज युद्ध पूर्व की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा, वाशिंगटन के लिए एक सीधी और खुली चुनौती है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप का अहंकार इस चुनौती का क्या जवाब देता है। क्या ट्रंप वाकई वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं, या फिर ईरान के इस चक्रव्यूह में फंसकर महाशक्ति की चौधराहट समंदर में ही दफन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। ईरान अमेरिका डील पर इजराइल फिक्रमंद नजर आता है। जी हां, बड़ी खबर, ईरान अमेरिका डील पर अब इजराइल की चिंता है। ये जो डील है, इस डील से लेबनान में ईरान और मजबूत हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता इजराइल को है। हिजबुल्लाह पर कार्रवाई, अब इजराइल की कमजोर हो जाएगी। हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर ताकतवर होने नहीं देना चाहता है इजराइल, और यही वजह है कि ये डील बड़े गले की फांस अब इजराइल के लिए बन चुकी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। नेतन्याहू की धमकी पर अब अमेरिका की तरफ से आया है बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है प्रतिक्रिया। नेतन्याहू ने धमकी दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेबनान संकट का समाधान जल्दी होगा, चिंता ना करें, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेबनान संकट का जल्द ही समाधान किया जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्वर दोस्त है तुम्हारा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर पेश किया है। बढ़ते हैं आगे, दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख दी गई। ट्रंप ने वो बारूद सुलगने के लिए छोड़ दिया जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता है। स्विट्जरलैंड की बातचीत ठंडी भी नहीं हुई थी कि ट्रंप ने दहाड़ते हुए कह दिया कि अगर ईरान समझौते से हटा तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और ये तेहरान को मरो या मारो की सीधी चेतावनी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान का एक सेंट फंड अमेरिका वापस खींचेगा। तो क्या ईरान घुटने टेक देगा या हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका युद्धपोत राख होने वाले हैं?
कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर खत्म हुआ। दुनिया को लगा था कि शायद अब मिडिल ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कमान संभाल रहे जेडी वेंस ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस बातचीत ने एक बेहद मजबूत आधार तैयार कर लिया है। दोनों देशों के बीच एक अंतिम समझौते पर दस्तखत भी हो चुके थे, लेकिन इस शांति के पीछे जो बारूद छिपा था उस पर ट्रंप ने माचिस मार दी। बातचीत के ठीक बीच में ट्रंप ने ईरान पर सीधे सैन्य हमले की धमकी दे डाली। सोचिए, एक तरफ टेबल पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बमबारी की धमकी दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप के इस जंगी तेवर को देखकर ईरानी वार्ताकार गुस्से से लाल हो गए। वो बातचीत में भी अपनी कुर्सियां छोड़कर उठ खड़े हुए और वॉकआउट कर दिया। कूटनीति के इतिहास में ऐसा कभी ही देखा जाता है, लेकिन ट्रंप की डिक्शनरी में कूटनीति नहीं, सिर्फ दबाव की राजनीति होती है। अब समझिए इस पूरे विवाद की असली जड़ क्या है। ये खेल सिर्फ बयानों का नहीं है, ये खेल है खरबों डॉलर का और ईरान की दुखती रग यानी उसके तेल का। इस नए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान को 21 अगस्त तक प्रतिबंधों से एक बड़ी राहत दे दी थी। ईरान को अपने तेल और उससे जुड़े उत्पादों को दुनिया भर में बेचने की छूट मिल गई ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। इतना ही नहीं, विदेशों के बैंकों में जो ईरान का पैसा सालों से फ्रीज पड़ा था उसे भी रिलीज करने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन जब ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने जो कहा उसने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। ट्रंप ने दहाड़ते हुए कहा कि ईरान को जो पैसा मिल रहा है वो कोई मुफ्त की खैरात नहीं है, वो सारा पैसा घूम फिर कर अमेरिका के पास वापस ही आ रहा है। ट्रंप का दावा है कि इस पैसे से ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खाना और कृषि उत्पाद खरीदेगा। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है और उनकी सरकार अपनी जनता को खाना तक नहीं दे पा रही है, इसलिए जो पैसा हम जारी कर रहे हैं वो अंत में हमारे अमेरिकी किसानों की जेब में आ जाएगा। ट्रंप को लगा था कि ईरान इस आर्थिक जाल में फंस जाएगा, अमेरिका की हर शर्त मान लेगा, लेकिन ईरान का मिजाज भी हमेशा से बागी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के चंद घंटों के भीतर तेहरान से ऐसा पलटवार आया जिसने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती ने कैमरे के सामने आकर दो टूक कह दिया कि ईरान अमेरिका की इस जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। हम अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीद के लिए कोई बाध्य नहीं है। और आगे कहा कि ये फंड अमेरिका की अपनी संप्रभुत संपत्ति है
और वो इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने से गैर प्रतिबंधित सामान आयात करने के लिए कर सकते हैं। ईरान का ये जवाब ट्रंप के अहंकार पर सीधी चोट थी। ईरान ने ये संदेश दे दिया कि वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला कोई गुलाम देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पास अपनी शर्तों पर जीने का मादा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े खौफनाक सवाल पर, जिसका डर आज पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सता रहा है। ट्रंप जिस चौधराहट के दम पर ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ईरान ने उस धमकी को सीरियसली ले लिया और बातचीत की मेज लगी तो है, लेकिन बैठने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि उसकी कल्पना मात्र से दुनिया की रूह कांप जाएगी। अगर ईरान ने ये मान लिया कि अमेरिका उसे हर हाल में बर्बाद करना चाहता है, तो ईरान का पहला कदम होगा होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करना। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। जो पेट्रोल डीजल आज आपको मिल रहा है, उसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था भरभरा कर रह जाएगी और दुनिया भर के शेयर बाजार कबाड़ बन जाएंगे। यही नहीं, ईरान अपनी ताकत से परमाणु बम बनाने की रेस में कूद जाएगा। फिर ना ट्रंप का कोई प्रतिबंध काम आएगा और ना ही अमेरिकी ट्रेजरी का कोई आदेश। इसके बाद शुरू होगा मिडिल ईस्ट में वो महायुद्ध जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान और उसके तमाम प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह और हूती एक साथ कूद पड़ेंगे। ट्रंप की सारी हेकड़ी और चौधराहट धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जंग की आग जब भड़कती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन कितना ताकतवर है। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है कि वो दबाव बनाकर डील पक्की करने में माहिर है, लेकिन ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। वो प्रतिबंधों के साए में दशकों से जीना सीख चुका है। ट्रंप की ये नई धमकी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, क्या वाकई ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी, या फिर ये बयान अमेरिका को एक ऐसे आत्मघाती दलदल में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। वक्त कम है, 60 दिनों की घड़ी टिक टिक कर रही है। देखना होगा कि सुपर पावर का ये अहंकार दुनिया को शांति की तरफ ले जाता है या फिर महाविनाश के मुहाने पर लाकर छोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर,
रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर किया है बड़ा हवाई हमला। बड़ी खबर, हमले के बाद इमारत में जोरदार धमाका हुआ। आसपास के कई इलाकों में भगदड़ मच गई है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार हमलों के बाद से ही रूस एक के बाद एक करके पलटवार कर रहा है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, अभी भी तनाव रूस और यूक्रेन के बीच जारी है और ये पलटवार लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। जंग के 5वें साल में यूक्रेन ने एक ऐसी खौफनाक रणनीति अपनाई जिसने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक हड़कंप मचा दिया। पुतिन की अजेय कहे जाने वाली सेना के सामने अब घुटने टेकने की नौबत आ गई है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन वीरों ने रूस की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया। भूखे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने पुतिन की सप्लाई लाइन को कब्रिस्तान बना दिया और ये कोई मामूली हमला नहीं है। ये यूक्रेन का वो लॉजिस्टिक लॉकडाउन है जिसने रूसी सेना को दाने दाने और बूंद बूंद तेल के लिए तरसा दिया है। यूक्रेन की सरजमी पर रूस लंबे समय से बारूद बरसा रहा था, लेकिन मई 2026 के बाद से बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। यूक्रेन ने अपनी अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस को मैदान में उतार दिया और देखते ही देखते मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों की संख्या में 28 गुना का खौफनाक इजाफा हो गया। विश्लेषकों ने करीब 150 ड्रोन हमलों की तस्वीरों को स्कैन किया है, जो पुतिन की तबाही की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन में ही बने ये स्वदेशी बेहेमोथ ड्रोन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और अपने 70 किलो बारूद ले जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, रूसी एयर डिफेंस को अंधा कर देना, दुश्मन की रसद को रोकना और पुतिन के सैनिकों को भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देना। इस लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन का सबसे खौफनाक असर देखने को मिल रहा है क्रीमिया और दक्षिणी मोर्चे पर। क्रीमिया को मेलिटोपोल से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे आज चलते हुए रूसी ट्रकों और तेल टैंकरों का कब्रिस्तान बन चुका है। यूक्रेन के ड्रोन अब 3 मुख्य सड़कों पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि क्रीमिया की रूस समर्थित सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। अब वहां आम लोगों और दुकानों को ईंधन मिलना बंद हो गया है। तेल सिर्फ और सिर्फ सरकारी
और सैन्य कामों के लिए बचाकर रखा जा रहा है। रूसी मिलिट्री ब्लॉगर भी सोशल मीडिया पर रोना रो रहे हैं। क्रीमिया को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले रास्ते एक एक करके कट रहे हैं। चोनहार ब्रिज पर इतने ड्रोन दागे गए कि पुल में बड़े बड़े छेद हो चुके और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। रूस को मजबूरी में अस्थायी पोंटून ब्रिज लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन उन्हें भी पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर रहे हैं। यूक्रेन का ये ड्रोन चक्रव्यूह सिर्फ क्रीमिया तक सीमित नहीं है। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में ड्रोन के डर से 2 मुख्य हाईवे को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। वहीं मरियोपोल बंदरगाह पर हुए भीषण ड्रोन हमलों ने वहां की बिजली व्यवस्था को उड़ा दिया, जिससे रूसी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन का वो अजेय कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम इन कम लागत वाले ड्रोनों के सामने पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। रूस की रिफाइनरियां एक एक करके स्वाहा हो रही हैं, ईंधन का अकाल पड़ रहा है और अब तो सिविल एविएशन भी ड्रोन के खौफ से ठप होने की कगार पर है। आर्मियांस्क इलाके में रूस ने अपनी सप्लाई के 50 ट्रकों को एक साथ इकट्ठा किया था, लेकिन यूक्रेन के जासूसी ड्रोनों ने उन्हें ढूंढ निकाला और एक के बाद एक धमाकों से पूरे इलाके को शमशान बना दिया। यूक्रेन की इस 3 स्तरीय ड्रोन रणनीति ने रूसी सेना के समर ऑफेंसिव यानी कि गर्मियों में बड़े हमले की योजना पर पानी फेर दिया। यूक्रेन इस वक्त 3 लेयर में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पहले मोर्चे पर रूसी सैनिकों के सिर पर, दूसरा उनके बैक एंड सप्लाई लाइन पर और तीसरा रूस के अंदर घुसकर गहरे ठिकानों पर। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस और यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर है। वोरोनिज शहर पर एक बार फिर से हुआ है बड़ा हमला, रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। तो
वोरोनिज शहर पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस दौरान कई लोग इसकी जद में आए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें स्पष्ट बताती हैं कि किस तरह से एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा अटैक। बड़ी खबर, रूस की ड्रोन टीम को बड़ी सफलता मिली है, ये दावा किया जा रहा है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खार्किव में ऑस्को नदी के पास में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन क्रू को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा भी एक तरह से किया जा रहा है। एक बार फिर से रूस ने बड़ा करारा आक्रामक एक अंदाज यहां पर दिखाया और यूक्रेनी ड्रोन क्रू को पीछे हटने पर मजबूर किया गया, ये दावे किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।